क्या आप एक मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ हो जहां पर आपके बाप दादाओं ने कड़ी मेहनत करके एक घर बनाया हो, रात दिन खेती करके एक संपत्ति इकट्ठा की हो, और वही संपत्ति और वही घर और वही जमीन उनको एक ही रात में हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़े, तो कैसा लगेगा आपको। रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है दोस्तों, जहां कभी हजारों लोग रहते थे, जहां पर बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, मंदिरों में पूजा पाठ होती थी और बाजारों में रोशनी हुआ करती थी। लेकिन एक ही रात में पूरा गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना खून और ना ही कोई सच। सिर्फ बच गया तो एक श्राप। 80,000 से ज्यादा आबादी और एक ही चुटकी में गायब। मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को रात को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपका दिमाग आपको सोने नहीं देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। कुलधरा की शुरुआत लगभग 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में हुई थी। लगभग 200 साल पहले कुलधरा एक बहुत ही अमीर और सुंदर गांव था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो पानी बचाने और खेती करने में माहिर थे। उन्होंने रेगिस्तान जैसी बंजर भूमि में भी हरियाली पैदा कर दी थी। ये पाली से भाग के आए हुए ब्राह्मण थे, इसलिए इनका नाम भी पालीवाल पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि जैसलमेर का एक क्रूर दीवान सालिम सिंह इनकी जिंदगी में नहीं आया था। सालिम सिंह का खौफ। सालिम सिंह अपनी ताकत और अपनी क्रूरता से प्रसिद्ध था। उसने पूरे जैसलमेर पर अपना खौफ बना रखा था। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का इस जगह को छोड़ के जाना और कुलधरा का हमेशा के लिए वीरान होना, ये इसी सालिम सिंह के अत्याचारों से जुड़ा माना जाता है। अचानक गायब होना। लगभग 1825 में एक ही रात में इस गांव और इसके आसपास के 83 गांव के लोग अचानक गायब हो गए। वो कहां गए, ये आज तक एक रहस्य बना पड़ा है। Hurry! We must leave before dawn and never look back. 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में अपना सब कुछ, घर, अनाज, कपड़े छोड़कर एकदम से गायब हो गए। इतनी बड़ी आबादी का रातों रात बिना किसी के देखे चले जाना, ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। सरकार का सख्त नोटिस बोर्ड। क्यों कुलधरा के मुख्य द्वार पर एएसआई का एक बड़ा बोर्ड लगा है, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद इस गांव की सीमा में जाना सख्त मना है। क्या किया था सालिम सिंह ने ऐसा? कहां गए वो 80,000 से भी ज्यादा लोग जो आज तक किसी को नहीं मिले? दीवान सालिम सिंह था कौन? सालिम सिंह जैसलमेर रियासत का प्रधानमंत्री था। वो कोई राजा नहीं था, बल्कि जैसलमेर के राजा महारावल का मुख्य सलाहकार और शुभचिंतक था। वो इतना शक्तिशाली था कि लोग उससे भयभीत रहते थे। गांव वाले उसे जालिम सिंह नाम से बुलाते थे। उसके पिता खुद एक दीवान रह चुके थे। सालिम सिंह की जब उम्र 11 साल की थी, तब उसके पिता की उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई। जब 11 वर्ष का बच्चा अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है, तो उसके दिल में क्या आता है, वो क्या सोच सकता है? उसने भी वही सोचा जो हम लोग अभी सोच रहे हैं। उसने उसी दिन अपने अंदर एक क्रूर व्यक्ति को जन्म दिया। उसने उसी दिन ठान लिया था कि जिस दिन उसके पास पावर आएगी, उसके पास सत्ता आएगी, तब वो बताएगा असली अत्याचार क्या होता है। और फिर वो दिन आया जब सालिम सिंह खुद एक दीवान बना, उसके पास पावर आई। फिर उसने अपनी अत्याचार की हदें पार की। उसके पास इतनी पावर थी कि वो कुछ भी कर सकता था। जब चाहे किसी की भी बेटी को उठा लिया, जितना चाहे टैक्स वसूल कर लिया। सालिम सिंह ने उस टाइम इतना टैक्स वसूल किया था व्यापारियों से, उसकी कुल संपत्ति 2 करोड़ से भी ज्यादा की थी। उस टाइम के 2 करोड़ रुपए। वो जैसलमेर के ही मेहता परिवार से था और अपनी काबिलियत के दम पर दीवान पद पर पहुंचा था। जैसलमेर में ही उसकी हवेली है, जिसे जहाज महल नाम से जाना जाता है। वो कोई आम हवेली नहीं, बल्कि वो धरोहर है उसकी शक्ति और उसकी विलासिता का प्रतीक। सालिम सिंह एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकला। बाजार में उसकी नजर एक ऐसी जगह पड़ी, या कह सकते हैं उस नजर के बाद कुलधरा की किस्मत बदलने वाली थी। उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी और मंदिर की पेड़ियों पर बैठी एक लड़की पे पड़ी।
जो गांव के मुखिया प्रधान की बेटी थी। वो मंदिर आज भी वहीं मौजूद है। वो लड़की बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। सालिम सिंह का उस लड़की पर दिल आ गया था। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। गांव के मुखिया ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी को ऐसे क्रूर व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सौंप सकता जो खुद लालच और अहंकार के भार से दबा हो। सालिम सिंह को इतिहास और लोक कथाओं में एक क्रूर और लालची व्यक्ति बताया गया है। सबसे प्रचलित कहानी यह है कि उसने गांव की मुखिया की बेटी को बलपूर्वक हासिल करना चाहा, अपनी शक्ति से हासिल करना चाहा। जब यह बात सालिम सिंह को पता लगती है तो उसने पूरे ग्रामीणों को धमकी दी थी, यदि अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव पर अत्याचार करेगा, भारी टैक्स वसूल करेगा और बहुतों को मौत के घाट उतार देगा। बात बहुत गंभीर हो चुकी थी और फिर आया वो दिन जब 84 गांव ने मिलकर एक सभा बैठाई कि अब क्या किया जाए। वो वक्त अलग था, एक का दुख मतलब सबका दुख था। सभा में ये फैसला हुआ कि ये जगह हम हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, वरना सालिम सिंह हमें वैसे भी नहीं जीने देगा। वो चाहते तो शायद उस लड़की को सौंप सकते थे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक लड़की का बलिदान और 80,000 से भी ज्यादा आबादी विकसित हो सकती थी, पर नहीं किया उन्होंने। और फिर आई वो रात जब 84 गांव ने मिलकर अपनी बेटियों की और अपनी कुल की इज्जत बचाए रखने के लिए रातों रात पूरा गांव हमेशा के लिए खाली कर दिया। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्राप, इस जगह पर अब दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा, कभी भी। यदि ऐसा करने का कोई सोचता भी है तो हम उसे जीने नहीं देंगे। तब से लेके आज तक जिस किसी ने भी वहां रुकने की या घर बनाने की कोशिश की है, उनकी या तो अचानक मौत हो गई या फिर उनके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इस बात को कोई भी नहीं मानेगा, मैंने भी नहीं मानी थी, पर जब मैंने ये चेक किया तो मेरे होश उड़ गए, मेरी नींद उड़ गई। गौरव तिवारी, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी कई बड़ी टीमों ने यहाँ रात बिताई है। मैं वही गौरव तिवारी की बात कर रहा हूँ जिसने भानगढ़ जैसे हॉन्टेड किले में रात बिताकर ये दावा किया था। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। पर उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ कुछ नेक्स्ट लेवल था। जब उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस EMF मीटरों में अचानक टेम्परेचर गिर गया, रेगिस्तान जैसी भूमि में भी -2, -3 डिग्री तक टेम्परेचर जाना ये कोई आम बात नहीं हो सकती। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होना, चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की खनखनाहट, रोने की, चिल्लाने की, ऐसा लग रहा हो जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हो, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं इतना सब अजीब होने के बाद, तो वो अपनी गाड़ी को देखते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के शीशों पर और बोनेट पर बच्चों के हैंड प्रिंट्स के निशान हैं, पर उनके अलावा वहां कोई और नहीं था। तो ये सब किसने किया? वो अपने घर चले जाते हैं, इन सब को नजरअंदाज करते हुए, देखते हुए। बताया जाता है कुछ ही टाइम बाद गौरव तिवारी की मौत हो गई। उनकी लाश उन्हीं के घर के उन्हीं के बाथरूम से मिलती है। उन्होंने अपने ही हाथों से अपना गला घोट के सुसाइड कर लिया। अगली सुबह जब सालिम सिंह को यह पता लगता है कि गांव वाले कहीं चले गए हैं, तो उसने उस लड़की को पाने के लिए अपनी पूरी आर्मी को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। पर उसकी आर्मी चारों दिशाओं में घूम के आई, पर उनको एक निशान तक नहीं मिला, किसी का भी एक बाल तक नहीं मिला। मैं खुद शॉकिंग हूँ कि 80,000 से भी ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे, वो चल के कितना चल सकते हैं? 50 किलोमीटर मुश्किल से। पर उसकी आर्मी के पास घोड़े थे, वो भी नहीं ढूंढ पाए उन्हें। जब ये बात राजमंत्री और विरोधियों को पता लगती है कि सालिम सिंह के अत्याचारों से 84 गांव के लोग कहीं चले गए, तो उन्होंने ये बात राजा महारावल को बतानी चाहिए। पर सालिम सिंह ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए उन सबको धोखे से जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। राजा पर भी उसी का काबू था। जब सारे मंत्री मर चुके थे तो राजा के पास फैसले लेने की शक्ति बिल्कुल नहीं बची थी। इस वजह से सालिम सिंह एक बेलगाम घोड़ा था। यहाँ आके पता चलता है कि हमारे कर्म हमें कहाँ लेके जाते हैं। जैसे उसके कर्म थे, जैसा उसने गांव वालों के साथ किया, उसकी मौत भी वैसे ही होनी थी और वैसे ही हुई। उसको एक ऐसी बीमारी लगी जिसका कोई इलाज भी नहीं था।
वो तड़प रहा था, वो सुकूड़ रहा था अपनी ही हवेली में। आखिर में उसके ही साथ वालों ने उसके खाने में जहर देके उसे मौत के घाट उतारने का सोचा, पर भगवान को यह मंजूर नहीं था और वो बच गया। फिर लास्ट ऑफ मूवमेंट उसके ही आदेश पर उसके ही सैनिक ने उसे चाकू घोंप के मौत के घाट उतार दिया। आज कुलधरा एक टूरिज्म पैलेस बन के रह गया है। यहाँ टूटे फूटे घरों की गलियों में आप घूम सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, ये गलियां आज भी इंसाफ मांग रही है। यहाँ आज भी अंधेरा होने के बाद रुकना और अंदर जाना सख्त मना है, क्योंकि इसको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई रियल घटना हो रखी हो भूत प्रेत की या कुछ भी, कभी भी लाइफ में एक बार तो होता ही सबके साथ, मेरे साथ भी हो रखा है, मैं भी कभी बताऊंगा आपको, अभी उसी पे काम चल रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रखा हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं अपना एक पर्सनल मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।